नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले की खबर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर जिले की। उसके बाद आपको अलग अलग जिले की भी सैर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर किस तरह से लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं ये देखना बहुत जरूरी है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी जुटे हुए हैं। देश में शायद जम्मू कश्मीर वो वाहिद रियासत भी हो सकती है या वो वाहिद जगह भी हो सकती है जहां एक खित्ते में सिर्फ एक डिवीज़न में एक दिन जब चेकिंग की गई तो 1200 के करीब मुलाजमीन को गैर हाजिर पाया गया। सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे देखा, हुक्मनामा भी जारी किया और उनसे पूछने की बात भी की, लेकिन इस पूछने और हुक्मनामे के बीच में सवालात बहुत से उठे हैं और सवालात शहर गली नुक्कड़ में पूछे जा रहे हैं। कल मुलाजमीन की लगभग 2 दर्जन की करीब तंजीमों ने भी मामला अवाम में रखा और अवाम के सामने मामले को रखते हुए इन मुलाजिम लीडरान ने यह भी बताया कि सरकार कहाँ है, कोई हमें भी बताए, क्योंकि व्हाट्सएप के बगैर सरकार कहीं नज़र नहीं आती है। व्हाट्सएप के बगैर सरकार कहाँ है ये ढूंढने हम भी निकले थे और हमने कल से लेकर आज तक ये भी बताया कि कश्मीर में अगर कहीं सरकार है तो वन मैन शो है और ये वन मैन शो रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खुद का है। उसके अलावा सरकार का कोई और पुर्जा कहीं नज़र नहीं आता है। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में बाज़ाब्ता तौर पे बहुत पहले एक रोस्टर बनाया गया था और उस रोस्टर के मुताबिक जो भी कमिश्नर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनकी जम्मू और श्रीनगर में ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन पहले महीने रोस्टर बना, उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात, लेकिन उसके बाद रोस्टर भी नहीं बना। और आज अगर देखा जाए तो श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में कोई कमिश्नर से मिलने जाए, कोई सेक्रेटरी से मिलने जाए तो बताया जाता है कि साहब जम्मू में हैं, और जब जम्मू में बात की जाए वहाँ के सिविल सेक्रेटेरिएट में देखा जाए तो बताया जाता है कि साहब तो कश्मीर में। और जब कश्मीर और जम्मू की बात की जाए तो आखिरकार वहाँ का बाबू यही बताता है कि साहब तो राजभवन में सुबह से वो गवर्नर साहब के साथ हैं। वो अलग बात है कि गवर्नर साहब राजभवन से करीबन 50 किलोमीटर दूर कहीं आवाम से मिलने हुए होते हैं, उस वक़्त कहीं आवाम के मसाइल सुनते होते हैं, लेकिन बाबू बता रहे हैं कि साहब तो कमिश्नर साहब तो राजभवन में। आखिर ये सब क्या मामला है, इस पर लोग पूछ रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आखिर कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है, कौन यहाँ की सरकार चला रहा है और कौन यहाँ पूछने वाला है जो इन कमिश्नर, सेक्रेटरीज और दूसरे लोगों से पूछे कि आखिर आप जाते कहाँ हैं, आवाम का कौन सा मसला आपने हल किया। और पते की बात यह भी है कि जर्नलिस्ट के लिए, पत्रकारों के लिए श्रीनगर का सिविल सेक्रेटेरिएट आउट ऑफ बाउंड रखा गया है और माना जा रहा है कि सिविल सेक्रेटेरिएट में जर्नलिस्ट को इजाज़त इसलिए नहीं दी जा रही है कि कहीं अंदर की ये बात पब्लिक तक ना आ जाए। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए, और भी अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं देख लीजिए। क्या यही नया कश्मीर है? हमारी मां बहनें रात के 10 बजे 11 बजे आते हैं तो एक एक घंटे के लिए दरवाजे पर दरवाजा खटखटाना पड़ता है कि फिर भी वहां से अंदर से डॉक्टर नहीं निकलता, नर्स नहीं निकलती है। और यह भी हाल है कि जिसको ड्यूटी वहां होती है वो ड्यूटी पर नहीं होता है और कोई होता है। बेसिक वजह यह है उन्होंने एक लॉबिज्म वहां रखा है, लेकिन डॉक्टरों की वजह से और स्टाफ की वजह से, अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से यह अस्पताल बेकार है। जो कुपवाड़ा के लोग हैं, ये बॉर्डर एरिया है, ये 3 किलोमीटर की सरहदी पट्टी पर लोग बसने वाले हैं, इनके पास कोई सहारा नहीं है। ये सिर्फ सुबह जाते हैं 500, 300, 200 रुपया कमा कर लाते हैं। ये कहां से 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपया लाएंगे, इन डॉक्टरों की क्लिनिक पर फीस भरेंगे, फिर अपना का इलाज करवाएंगे। 10 बजे इनको ड्यूटी पर जाना होता है, 11 बजे पर अपनी क्लिनिक पर होता है। 9 तक जब मैंने गिना, 9 पेशेंट को वही एक बोतल दवाई तो साथ है, लेकिन वो बोतल लेजमी उनको लेनी थी। आप लोग बोरी में, हम जाते हैं, श्रीनगर में भी हम जाते हैं, जम्मू में जाते हैं, डॉक्टर के पास 300 से 250 से 500 रुपया तक दवा होता है। यहां 1500, 1800, 2500, 3000 से कम दवाई नहीं मिलता, और वो दवाई भी उसमें 70% डुप्लीकेट दवा है। डिविजनल इंतजामिया से और गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करता हूं कि कुपवाड़ा के इस अस्पताल पर खुदारा खुद तवज्जो दे, इसकी हालत सुधारे। लेकिन ज्यादातर जो है शिकायतें गायनी सेक्शन से आ रही हैं। ज्यादातर जो डॉक्टर साहिबान यहाँ पे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो हमारे पेशेंट्स को प्राइवेट क्लिनिकों पर उनको देखते हैं। देखने के बाद वो क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है, आप प्राइवेट में जाइए। एडवाइजर से, हमने कमिश्नर से, हमने डायरेक्टर से, हमने डीसी साहब से, पुराने जो डीसी साहब है, हमने उनसे भी दरखास्त किया था कि नहीं, इस सिस्टम को बदल दीजिए।
कंप्लीट रिशफल, और रिशफल के साथ साथ हमें रिप्लेसमेंट भी उन्हीं कंपिटेंट जो डॉक्टर्स हमारे हैं, पैरामेडिकल है या ओटी सेक्शंस के मुलाजिम हैं, उनको उनकी रिप्लेसमेंट हमें चाहिए। वादिया कश्मीर के जिला सदर मुकाम कुपवारा में आज ट्रेडर्स फेडरेशन के चेयरमैन शौकत मसूदी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल सनाउल्लाह खान की आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने एसडीएच कुपवारा के हमले पर गफलतजारी के संगीन इल्जाम आयद किए। एहतजाजी डीसी ट्रेडर्स ने मांग की कि मज़कूर एसडीएच में तैनात मुबैना गफलतजार अमले की तबादली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि शाम 4 बजे के बाद कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं रहता है। उन्होंने यह भी इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर हजरात अपने अपने क्लिनिकों पर मरीजों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हॉस्पिटल का कोई पुरसान हाल नहीं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर यहाँ काबिल और मुखलिस डॉक्टरों और पैरामेडिकल अमले को तैनात किया जाए। जेके 24/7 के लिए रियाज भट्ट। जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ है, इसका मकसद जैसे दुनिया में मुनक़्क़िद होने वाले सारे प्रोग्रामों का जो मकसद है वो यही है कि सबसे पहले इंसानियत की खिदमत और फिर वो मज़हब जो इंसानियत सिखाता है उसका प्रचार, और साथ में जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी है उनके लिए जो है वो जो परेशानियां हैं उनको दूर कराने की कोशिश करना और आसानियां उनके लिए फराहम करना। ये इजमाली तौर पर दुनिया में सारे प्रोग्रामों के मकासद होते हैं और इस प्रोग्राम का भी यही मकसद था कि जो लोग बेदार नहीं हैं, आगाह नहीं है, उनके अंदर बेदारी पैदा की जाए, आगाही पैदा की जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को दुनिया के सामने उजागर किया जाए। और बकौल वो जो शायर ने कहा था, अल्लामा जो शमली आबादी ने कहा था, शायद इंसान को बेदार तो रहने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हमारा मकसद ये इंसान को बेदार करना ताकि सारी दुनिया की कौमों को ये पता चले कि हुसैन किसके हैं, तो हुसैन हमारे हैं। लेकिन ये जो इंसान जो है इसको सुलाया है इस्तेमार ने, इस्तिकबारी ताकतों ने। मुहर्रम में जहां जल्द से जुलूसों का सिलसिला जारी रहता है, वहीं पर आज खानपुरा खाग में सूफ़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें उलमा और दानिश्वरों ने शिरकत की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश किया गया और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। जेके 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। तो सुबह मैं 7 बजे यहाँ पे आ गया, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो अटेंडेंट्स यहाँ पे आते हैं टू गेट द टिकट टू एडमिट देयर पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल, बट अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे टिकट्स हैं वो ब्लैक मार्केटिंग हो रही हैं। यहाँ पे मेरे साथ एक बरादर है, ये पिछले 3 दिनों से रेगुलरली यहाँ विजिट कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसको टिकट नहीं मिली है क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग की वजह से। अगर आपने ये मसला उजागर करना चाहा, आप करना चाह रहे हो, तो माई रिक्वेस्ट इज हायर अथॉरिटी टू सॉल्व द मैटर और टू लुक इनटू द मैटर एंड सॉल्व इट विद इन नो टाइम। अगर यहाँ पे कतारें लगी रहती हैं, फॉर व्हाट काइंड पर्पस पीपल आर स्टैंडिंग इन द क्यू, किस मकसद के लिए हो रहे हैं, जबकि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है यहाँ पे, तो आई रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटी of district hospital Kulgam to look into the matter and solve the problems of all the people who are black marketing. No, I was not. I was not allegedly. I have proof one thing. The person who was sitting in front of the door, वो in front of the window, वो विंडो पे खड़ा था सुबह एंड उसको पहला नंबर मिलना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली उसको पहला नंबर नहीं बल्कि 40वां नंबर मिला। भी बात पे अच्छा, तुम बजे कखज पर वो नहीं चाहिए साइड पर हाथ बहुत मिट योर। क्या दलील क्या ना हाथ में से वारिया प्रॉब्लम में से क्रेहन मासस चारपी में से बजदान इन्फेक्शन में से तीता पीन बस ना थोद वथन लाया हो तो फ्रील वोल दपन खड़ा बिहसी न मगर ये तेल ना परेशान है। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र मुल्क भर में एक कैंपेन चलाई जाती हैं, जानकारी प्रोग्राम्स में लाए जाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस व सिविल इंतज़ामिया सड़कों पे आते हैं और इस तरह से जो उसके तदारुक के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स अमल में लाए जाते हैं। और मुद्दा और मकसद इन सब प्रोग्रामों का ये है कि कोरोना वायरस का तदारुक किया जाए। लेकिन कुलगाम ज़िले में एक जो समाजी दूरी या मास्क पहनना ये कितना अहम जो है वो नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कोविड मैनेजमेंट सेल है उनके हवाले से जब हमने आज रिपोर्ट ले ली है तो 50
जो इलाके हैं वो कंटेनमेंट जोन में रखे गए हैं और 50 अफराद जो है उनके केस मुस्बत सामने आए हैं। तो इस तरह से कोरोना की लेवल जो है वो कहीं ना कहीं ज़िले कुलगाम में जो है उनका ग्राफ जो है ऊपर होता जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे कोरोना जो है, जो समाजी दूरी है या मास्क पहनना, ये ग्राउंड लेवल पर हमें कमी दिखा, क्योंकि हमने मार्केट का दौरा किया तो लोग SOPs को फॉलो नहीं करते हैं। इवन कि ज़िले अस्पताल में भी जो है तीमारदारों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो इस बात का इशारा करती हैं कहीं ना कहीं बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रही है और समाजी दूरी जो है उसका कहीं नामो निशान नहीं है। नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जो ज़िले अस्पताल है, ज़िले अस्पताल में तीमारदारों की लंबी लाइनें जो हैं वो हमें देखने को मिली हैं और समाजी दूरी नहीं है। और हमने जब यहाँ के मुकामी लोगों से, तीमारदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोई बंदिश नहीं लगाई गई है तो हम कैसे समाजी दूरी या मास्क कैसे पहने। तो कुल मिला के हमें ये जो है नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं ज़िले कुलगाम में ऊपर हो रहा है और अरबाब इक़्तिदार तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे। मुकामी लोग भी ये चाहते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक हो जाएं और उन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाए जाएं जो SOPs फॉलो ना करें। जगह 24/7 के लिए मैं कुलगाम से तनवीर वानी। बिल्कुल अभी पुलवामा में है, पुलवामा टाउन में है, जहां राजपुरा जो स्टैंड है वहां पे खड़े हैं, जहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ड्राइवरों ने प्रोटेस्ट किया। लोगों का मुतालबा ये है कि हमारा ये जो रोड है ये बनना चाहिए और 3 साल से अथॉरिटीज़ ने बताया था कि रोड का काम चलेगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ड्राइवरों से हमने इधर के जो ड्राइवर्स हैं उनसे बात की, उनने बताया ड्राइवर सोमू चलावान दोस ये जेनान पेवान शामन बिस्तरी जुन तिल वोली जुन बाकियन जुन पन्निस पानस चाय तलान कहें ओतर यपर वो यपर हेकान एम्बुलेंस तक वसित कहें एम्बुलेंस मज पेशेंट तमिस पुन तकलीफ सह ट्राली पे वस पेवान सह पत्थर पेवान तमिस पे बे तरफ तकलीफ वातान अत करी मेहरबानी कर DC साहब वनान ये सोन बूझ मसला बूझो गई तौबेदार मगर अस खुदा तो खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें बचान ये क्या रपी दह बचान सह गसान जाय तिक खराब सड़क मूजूब मेहरबानी कर वनान DC साहबस खास कर तिक अमुक ये वनान यह बूझ तो सह गई मेहरबानी वनान गई 2 वरी गई सत पकान 2 वरियन कॉल वनान सुबह वनान कॉल अक दह मैकडम पोल होतन त्रावान यह बाजर बे दह त्रावान ब्या पोल बाजर अस गई 2 वरी करान कहन कह सिर्फ धोख दिवान ड्राइवरन तुम यू पाने तुम वो ये कुछ खस्ता हाल गमित ये कम कब्र बनेम फसगेर खुदा रसूल गवाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोज यह हाई टॉप गाड़ ये पेवान फसगेर सेकंड गियर पेवान पकुन ये तिल लीटर गन 4 लीटर गसान पैसेंजर तंग तम वन ये रोड किन कहें सह हाल किन गसान बस पान राजपुर रोजान तम हाल किन गसान एम्बुलेंस सह तिकाज वन तो क्या कर वन गसा तपर तम ठीक रोड किन मगर तपर नो एंट्री अस तपर इजाजत कह अगर तपर गो अस लगन पन्न पैसेंजरन 10 रपी ज्यादा 20 रपी खसान ज्यादा पैसेंजर कर मेहरबानी। शाजमर्ग बहुत खराब और खस्ता रोड है। यहाँ पर जो कनेक्टिविटी ज़्यादा पुलवामा टाउन से है वो ये इसी राजपुरा द्रबगोमा जो बहुत बड़ा एरिया है वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर शॉपिंग और मुलाजिम भी यहाँ पर एम्प्लॉय भी ज़्यादा इसी रोड पे है। सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल राजपुरा यशगोजा केलर शाजमर्ग द्रबगोमा हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो भी इसी रोड पे है। सारे बहुत लोग तंग आ रहे हैं। ये सोमू वाले यहाँ पर बसकिंदार जो इस वक्त मतलब सर्दी का महीना भी आने वाले हैं। सर्दी के महीने में आप देखो क्या हाल हो जाएगा। आज चलने का रास्ता भी नहीं है। जो पैदल चलते हैं वो भी जान से ज़्यादा खतरा उठाना पड़ता है। और जय सोमू वाले गाड़ी वाले बहुत तंग आ रहे हैं। हमारी गुजारिश मेहरबानी एडमिनिस्ट्रेशन से ही है। हमने इससे पहले भी बहुत प्रोटेस्ट किए मगर ये 10 से मत से हो रहे हैं। हमारे यही प्रोटेस्ट मुतालबा यही है, हमारी गुजारिश यही है DC साहब से। DC साहब बहुत अच्छे हैं। ये हमारे DC साहब से यही गुजारिश है। हम ठेकेदार से ये बोल रहे हैं 2-3 साल से ये खाली डोजर रखते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। हम काम करते हैं मगर ये सारे नाटक है कुछ भी। चलिए अब आपको शोपियां लिए चलते हैं और शोपियां से उमर मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए।
मंडी जो रिम्बियाड़ा में है वाक़ा है, जो अगलर के नीचे है, तो यहाँ पे आज जो है डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर विशा मोहज्जन आए थे और उन्होंने यहाँ पे जो है जो तमीराती काम यहाँ पे हो रहे हैं, मैग्डमनाइजेशन हो रहा है, उसका यहाँ पे जायज़ा लिया और इसके साथ साथ जो है उसने यहाँ पे यकीन दहानी की कि यहाँ पे जो भी काम पेंडिंग है उनको हम जल्दी ही पूरे करेंगे। और ख़ासकर उनका यही मकसद यहाँ पे आने का था कि हम जो है अपनी जो एप्पल की क्वालिटी है, खासकर अपनी फ्रूट की क्वालिटी है, उसको बेहतर करें ताकि जो है आगे जो है उसका जो प्राइस है वो भी अच्छा रहे और हमारे जो आम यहाँ पे ज़मींदार हैं उनको खासकर उनको बेनिफिट इससे मिले। और उनका ये भी कहना था कि हमें जो है ऑनलाइन सिस्टम से इससे फ़ायदा लेना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से एप्पल पैकिंग हो रही है या और भी जो हमारी एप्पल क्वालिटी है उसको किस तरीके से हम चेक करें ऑनलाइन। वो भी उससे यहाँ पे इस अपने जो यहाँ पे एक हमारे साथ बात करते हुए ये भी कहा उसने कि किस तरीके से हमें ऑनलाइन जो है इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर। चलिए अब आपको जिला अनंतनाग लिए चलते हैं, यहाँ से शाह जुनेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब कतरा आसन गई त्रा ना मुलाजिम इवन ना कहीं अन अब कतरा गई 3 वरी फेरन दाम पर सारन आब और कतरन कहीं ना पब्लिक पोस्टन ना प्राइवेट पोस्टन कहीं यून चवन कलन सह मोकुर पोकुर आब तो नलकन कहीं गई 3 वरी इन कहीं ना सिर्फ फेरन दोगन की हपर डांचो की आब गमन नलकन आसने। जल शक्ति के खिलाफ आज चिनीगंज डूरू के लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि महकमा जल शक्ति इलाकों को पानी देने में नाकाम रहे। इलाके के लोग पिछले कई सालों से पानी से महरूम है और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। JK 24/7 के लिए मैं अनंतनाग से शाह जुनैद। चलिए अब आपको कुपवाड़ा लिए चलेंगे, तारीख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है वोसखुरा इलाका है, ये हंदवाड़ा से बस 1 ही किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। वोसखुरा नाम दिया गया है इसका। ये वोसखुरा इलाका है। वोसखुरा इलाका सिर्फ हंदवाड़ा से 1 ही किलोमीटर दूर है, लेकिन ये बिल्कुल बुनियादी सहूलियत से महरूम है। क्यों ये बुनियादी सहूलियत से महरूम है, क्या परेशानी है इन लोगों से, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम आपको बता देंगे वोसखुरा की हालात क्या है। वोसखुरा बिल्कुल बुनियादी सहूलियत से महरूम है, सरकारी नज़रों से भी उज्जवल है। यहाँ की सड़कें अगर देखा जाए ये बिल्कुल बड़े बड़े खड्डे हैं, इन पर गाड़ियों का चलना तो दूर, पैदल चलना मुश्किल बन गया है। यहाँ की पानी की अगर बात करेंगे, पानी के हवाले से ये लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी परेशानी में मुब्तला है। यहाँ के लोग जो है गंदा पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियाँ फैलने का खर्चा रहता है। तो इन लोगों ने ये भी कहा, अभी हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या परेशानी है इनको, किस तरह की जो सहूलियत होनी चाहिए वो नहीं है आज की इस 21वीं सदी इस तेज़ रफ्तार दौर में भी। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सरपंच साहब हैं, इनसे ही बात करेंगे कि जानना चाहेंगे कि क्या क्या समस्या है इनको, क्या परेशानियाँ हैं इनको, ये खुद ही आपको बता देंगे। जी सर। देखो यहाँ पर हमारा जो टाउन है वो 1 पौने किलोमीटर है दूर। जब हम रोड की बात करेंगे, इस रोड में इतने खड़े हैं कि हमको यहाँ से 2 घंटा लगता है हंदवाड़ा टाउन में जाने का, या अस्पताल जाना होता, कोई बीमार होगा तो उसको लेने में 2 घंटे लग जाते हैं। हम 50 बार गए हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाए कि हमारा रोड ख़राब है, इसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो जब जाते हैं यहाँ पर वो उनकी जो बात है वो कर रहे हैं कि कल हम आपका काम करेंगे, परसों करेंगे। देखो पीछे हमने बैक टू विलेज में भी इसको तेल डालने के लिए, मैग्डमाइज करने के लिए इस रोड के से प्लान में भी दिया है। वो बोल रहे हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, होता कुछ नहीं है। अब जब हम पानी की बात करेंगे, पानी तो हम बिल्कुल यहाँ पर पानी होता ही नहीं है, पानी की बहुत परेशानी है हमको। अब बिजली के हवाले से बात करेंगे, यहाँ पर जो खंबे हैं ये बोशुदा है। अब हमने रखे थे ये प्लान में, अभी तक उन्होंने बोला हम टेंडरिंग निकालेंगे, तो अभी आए नहीं। अब जो हमको यहाँ पर बहुत बड़ी एक और समस्या है वो तो हमको प्ले ग्राउंड की है। प्ले ग्राउंड यहाँ पर था जिस पर उन्होंने डंपिंग लगाया है, तो कूड़ा करकट हमने। अगर हम पानी के हवाले से बात करेंगे, पानी का जो बड़ा मसला है यहाँ वोसखुरा में, पानी के हवाले से अगर बात करेंगे इस हवाले से बता दीजिए। पानी के हवाले से बात, पानी तो हमारा आता नहीं। ये देखो पीछे ये नलक लगा है, इसमें पानी ही नहीं है। पानी की बहुत प्रॉब्लम है। अब हम इस वक्त हमारा यहाँ पर एक बोरवेल भी लगा है, उसको भी कभी कभार पानी आता है, लेकिन आता कुछ नहीं है। अब जब आज हो गया 6 दिन में पानी यहाँ आया ही नहीं। अब हम आगे जो यहाँ पर जो मुलाजिम ड्यूटी है या आगे हम बात करते हैं, कभी बोलते हैं वहाँ की पाइप लाइन कट गई, कभी वहाँ की पाइप। अब यहाँ पर जो लोग हैं, या मतलब ये 350 चूल्हा है इसमें, इस गाँवों के, इसमें है आज से
7-8 साल वो पाइपलाइन उन्होंने बिछाई है। अब जो ठेकेदार है वो 8 साल तक, मतलब हम 50 बार गए हैं कि चलो इसको फ्लश टेंडर निकालो, अभी तक वो आया ही नहीं, वो ठेकेदार ने काम ही नहीं लगाया यहाँ पर। हम रोज़ जाते हैं उधर, अब हम भी थक गए क्योंकि जो कि इस वक्त अफसरशाही का ज़माना है। जब अफसर के पास जाते हैं वो सोचते हैं चला आया है, जिक्र किया अब जो यही है हमारा। आपने सुना होगा, देखा होगा कि क्या कुछ इन लोगों का कहना है, क्यों महकमा इनको नज़रअंदाज कर रहा है, क्यों इनके सड़कों पर काम नहीं लग रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि शायद लगता है इनको शायद सिस्टम के जो पेज है, शायद इनके जो स्क्रू है वो ढीले हैं, इनको कसने की ज़रूरत है। ये आपने खुद ही सुना है इन लोगों की दाद फरियाद। तो आपने देखा ही कि किस तरह का जो यहाँ का निज़ाम है, यहाँ की सड़कों की अगर बात करें, बिजली पानी वगैरह इनका अगर बात करेंगे, बिल्कुल ये जो है सरकारी नज़रों से उजल है ये इलाका, बिल्कुल इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन इनका अब यही गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा है इस तरफ तवज्जो दी जाए, ज़्यादा मदखलत की जाए ताकि इनके जो ये मसला है इनका अजाला हो सके। अब देखते रहिए JK24 इंसाइड। और भी कई संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जिलों से जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं देख लीजिए। बहुत अलापुर रोजन वोल, मे नाव अब्दुल मजीद जान। अच्छा सख्ती आब पोस्ट यो पे कोर्मुत स्टार्ट मुश्किलन तो अड़िस गंटस आब तथ पे 2 महल बद बिन बिन कैन क्या बन अयाल बारस अकिस कैनस पे आबस त्रेशन बरामदी न खेनस चेन सवाल पतम 40-50 वरी वन अजी तो आब जह मसले गो न हल गर बद बर फेरान अफसरन नाव गुलाम रसूल डार बहुत बसान बसान कि गामस ये नाव अलापुर ये पूरे गामस रिकॉर्ड रेवन्यूस मज कहीं अलापुर रेवन्यू हिसाबस मज बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मन लरिपुर हिसाब लरिपुर असल वाटर सप्लाई मसले बह काफ़ी शुक्र गुजार कि तुम तथ सोर्सस पे ये सोर पे तुम वो पाने कि सान मस्तूरात कत पे आब अनान अगर स्कीम बनानस टाइम लगे कम अज कम गाड़ी मज आब वातान ये क्या बिल्कुल तुम वो पाने कि क्या हालस मज क्या सान माजबी कत पे आब अनान 50 वरी गए स्कीम त्रिमित तुम वो पाने स्कीम हालात क्या पाइप जाय जाय मकलेम जंग आलूद गम पाइप मकलेम अगर आब कत सह बिल्कुल गामस मज वातनी महकमस नश गए लट तमो दोप गर हसा स्कीम बनान मगर अह कहीं फायदे वन पतम 40-50 वरी गई। हल्का इंतखाब गुलमर्ग का आखिरी गांव अलापुरा टंगमर्ग 21वीं सदी में भी पीने के साफ पानी से महरूम। अगरचे PHE बडगाम की तरफ से इन्हें कई बार वादे भी दिए गए, लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। यहाँ के मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, टंगमर्ग। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ना ये सीरिया बनेगा, ना अफगानिस्तान बनेगा, ना तालिबान आएगा, ना पाकिस्तान आएगा, ना चाइना आएगा। आएगा तो आएगा, भारत ही रहेगा, भारत ही है। ये मुंगेरी लाल के सपने दिन में महबूबा जी देख रही हैं, ये पूरे नहीं हो सकते और भारतीय जनता पार्टी और देश मजबूत हाथों में है। महबूबा जी को मैं निवेदन करूंगा, मुंगेरी लाल तो रात को लेता था सपने, ये दिन में देख रही है। ये कौन है तालिबान? कोई नहीं आने वाला, यहाँ भारत है, भारत ही रहेगा। पहुंचे हैं तरुण चुटरी, एक तरफ से आज सर्वदलीय बैठक थी तालिबान को लेकर, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर किसी तरह का खतरा? ये मुंगेरी लाल के सपने दिन में महबूबा जी देख रही हैं, ये पूरे नहीं हो सकते और भारतीय जनता पार्टी और देश मजबूत हाथों में है। महबूबा जी को मैं निवेदन करूंगा, मुंगेरी लाल तो रात को लेता था सपने, ये दिन में देख रही है। ये कौन है तालिबान? कोई नहीं आने वाला, यहाँ भारत है, भारत ही रहेगा। सर गुपकार की एक और मीटिंग हुई है पिछले दिन और फिर से रिस्टोरेशन की बात करें। गुपकार इज ए गैंग ऑफ फ्रस्ट्रेटेड पीपल्स जिनकी ज़मीन निकल चुकी है, जिनके पास कोई आधार नहीं है। बताइए, मुफ्ती साहब ने PDP बनाई थी NC से लड़ने की, NC की करप्शन से लड़ने के लिए, और PDP के बैनर्स वो कहते थे मोस्ट करप्टेड अब्दुल्लाज है, लूट लिया उन्होंने। आज गुपकार के अंदर बैठ के आप आइडियोलॉजिकल अपने आप को नगण्य नहीं समझ रहे? आपने अपनी हार नहीं माननी। ये हार है उनकी कि जिनके चिर विरोध में आप पैदा हुए थे, जिनसे लड़ते लड़ते आप बड़े हुए थे, आज उन्हीं के साथ मीटिंगें कर रहे हो। ये आपकी फेल्योर है। कल को सीरिया से भी कर सकती है, लेकिन वो उनका सपना है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है,
ना ये सीरिया बनेगा, ना अफ़गानिस्तान बनेगा, ना तालिबान आएगा, ना पाकिस्तान आएगा, ना चाइना आएगा। आएगा तो आएगा, भारत ही रहेगा, भारत ही है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तरुण चुग जी, जो आज जम्मू पहुंचे थे, और जिन्होंने स्पष्ट किया है कि चाहे यहाँ पर भारत के अंदर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो भारत देश किसी को भी छोड़ेगा नहीं। जिस तरह से तालिबान आ जाए, कोई भी आ जाए, और लगातार सख्त शब्दों में और कटाक्ष शब्दों में जो है मुंह तोड़ जवाब देते हुए नज़र आए हैं। और ख़ासकर महबूबा मुफ्ती को जो है एक बार स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कह दिया गया है कि आप मुंगेरी लाल के सपने जो देख रहे हैं, चाहे वो आप जितने मर्जी देखिए। तब तक के लिए आप बने रहे जगह 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। आप देखते रहिए कार्यक्रम।